इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हृदय में प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी, राम जी के प्रति चक्रवर्ती जी का प्रेम मेरे से भी अधिक है। ज्ञानी मुनि मगन हो गए। क्यों? हृदय भगति मति सारंग पानी। कहते हैं चौथे पन पायउ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो विचार। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किना, राम देत नहीं। यज्ञ रक्षा करना है तो कोष ले जाइए महाराज, सेना ले जाइए मेरी। कहिए मैं प्राण दे दूं, स्वयं चल चलूं, लेकिन राम जी नहीं, राम जी नहीं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अब नृप संदेह नाश कहूं पा। अत्यादर दो तनय बोला, हृदय लाई बहु। तब गुरु जी ने कहा, राजन इनको मुनि जी के साथ भेजिए, विदा करिए। क्यों? विद्या धन की शिक्षा मैंने इनको प्रदान कर दी, अब आयुध आदि की दीक्षा विश्वामित्र जी ही इनको प्रदान करें। देखिए, लाभ की बात सुनते ही चक्रवर्ती जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं। हमको भी हमारे लाभ का स्मरण कराया जाना तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे ये लाभ होगा, उससे वो लाभ होगा। हित लाभ जो दिखे उसके लिए हम गति कर लेते हैं। क्या लाभ होगा? ही लाभ होगा। ठीक है, ये भगवान की अकुंठ भक्ति कथा श्रवण से प्राप्त होती है। ये सत्संग का लाभ है। विश्वामित्र जी महाराज के प्रति बहुत आदर रखते हुए, करते हुए, सम्मान पूर्वक राम लक्ष्मण प्रभु को चक्रवर्ती जी ने विदा किया। विश्वामित्र महानिधि पाई। आहा, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मैं निधि पिता तजेऊ भगवान। ताड़का ताटकन पहुंचते ही दौड़ी। गुरुदेव ने दिखा दिया, राम जी ये ताड़का, इसने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। भगवान ने गुरु आज्ञा पाई और एक ही बाण प्राण हरि लेना। अब ऋषि जना थई जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ जाते लागन क्षुधा अतुलित बल धन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु जया गंग मूल फल दीन भगति। आयुध सर्व समर्पिके। गुरुवर विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचान लिया। जब पहचान लिया तो सारे आयुध उनको समर्पित कर दिया। हेलो, अब क्या करेंगे? ये तो आपका, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आयुध दे दिए, कंदमूल फल खिलाए, आश्रम लाए, संध्या वंदन आदि उपरांत रात्रि विश्राम। प्रातः काल हुआ तो प्रभु ने कहा गुरु जी से, अब यज्ञ हो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन
ऐसा भई मारीच को बिना फरका सर मार कर भगवान ने उसको 100 योजन सागर दूर फेंका। सुबाहु को अग्नि बाण मार कर भगवान ने विध्वंस कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार कर दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, आसुरी शक्तियों का समापन कर दिया प्रभु ने। यह पहला चरण है। ताड़क वन में ताड़का रहती थी। ताड़का के साथ में जितनी सेनाएं थी लंका के यहां से भेजी हुई, सब सेना का समापन हो गया। दंडकांड में शूर्पणखा रहती है खरदूषण के सानिध्य में, उनके द्वारा वो संचालित होती है। वहां आगे चल के भगवान उसका समापन करेंगे। फिर खुल जाएगा द्वार और लंका जाकर रावण को विजय प्राप्त करके वापस आएंगे। प्रारंभ है, यह रामलीला का प्रारंभ हुआ। भगवान तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। ब्राह्मण देवताओं पर दया करके भगवान वहां कुछ दिन रहे। एक दिन मिथिला से सूचना आई, महाराज कृपा करें बिटिया का विवाह करने योग्य हमने धनुष रखा है केंद्र में। जो वीर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी का वर्ण स्याजू करेंगे। बाबा विश्वामित्र जी को खबर चली। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ है कहाँ? मिथिला में। सुनकर गुरु जी के साथ में उनके सानिध्य में राम लक्ष्मण प्रभु चले। मार्ग में एक आश्रम दिखा जहां न पशु न पक्षी, न वृक्षों में फल, न लताओं में हरियाली, न झाड़ों में पुष्प। ये क्या है? हमारा जैसा जीवन होता है ना, वैसे ही हमारा विहार होता है। जो हरा भरा होता है उसके जीवन में हरियाली होती है। जो सूखा होता है उसका जीवन कैक्टस होता है, साइनस स्पाइकस जैसा होता है, खजूर के पेड़ जैसा होता है। साधक लोग फलदार वृक्ष लगाते हैं और बधिक लोग कांटेदार वृक्ष लगाते हैं। ला बबूर रोप देता नहीं खेत में, काहे? ना हम डांडे पर जाए ना वो डांडे पर ही है, रोप दा बबूर। क्या होगा? बबूल क्या है? आसुरी वृत्तियों के द्वारा सात्विक और राजसिक लोगों को रोकने का ये जो वृक्ष है ना, उसका नाम है बबूल। कई लोग ऐसे होते हैं कि निबनो बतिया बोलेंगे तो कांटे लगेगा। भगवान एकदम गढ़ के भेजते हैं उनको। कैसनो बोले रे बतरे जैसे। कई लोग डांटते भी हैं तो मीठा ही लगता है, क्योंकि उनकी डांट भी मिठास भरी होती है। तो कहीं ना करे के चाहिए लठी मरवा। अरे भाई कहना ही है ना, उनका दोष नहीं है, वो जैसा जीवन है वैसा है। मनुष्य को भटकटया भंभाड़ और बबूर का पेड़ जैसा नहीं होना। गजपुरना की शोर जैसे सब निकरिया के होगा, कुछ चोट न लगे। सरस होना, मिठास होना जीवन में हो, सबसे समता ममता मिले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।